वो भी मैं एक आइडिया ही लगा रहा हूँ। मार्च अप्रैल तक हमें मिलेगा टाइम प्रिपरेशन करने का, और इतना ही होना भी चाहिए। जितनी बढ़िया मेहनत करके आप तैयारी मार्च अप्रैल तक कर दोगे ना, 3-4 महीने में, चाहे आपको 10 महीने दे दे तब भी नहीं होगी उतनी तैयारी जितनी 3-4 महीने में आप कर दोगे। अब कैसे करनी, मैंने आप लोगों को बताया कि 3-4 सब्जेक्ट अपने बिल्कुल साथ रखिए। पेडागोजी, डेली एक टॉपिक खुद से पढ़ना। आप कहीं से कोर्स ले रखा है, बढ़िया चीज है, वहां से पढ़ो। प्लस उसके जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है उसका, वो क्वेश्चन परमानेंट नहीं होंगे आपके दिमाग में वो टॉपिक। दूसरा ईवीएस, एचटेट, सीटेट, जिसमें भी ईवीएस आती है, प्रीवियस ईयर डेली 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं ईवीएस के, आपका पर्पज सोल्व हो जाएगा इतने से ही। इसके अलावा फिर आती है इंग्लिश। इंग्लिश की आप कोई एक बुक ले लीजिए, अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल ही कमजोर है तो, या फिर स्पेशली इंग्लिश का कोई बैच ले लीजिए। रिस्क मतलब 30 नंबर की लैंग्वेज आती है, 30 नंबर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। 30 में से अगर 20 से कम आए तो फिर उतना ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं उसका। माँ कसम, हमारी लाइट भाग गई थी बीच में, लेकिन अब आ चुके थे, दोबारा स्टार्ट करते हैं। दोबारा मतलब इंग्लिश का बता रहा था मैं आप लोगों को। तो इंग्लिश का मैंने बताया, आप बैच ले सकते हो, अदरवाइज सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है। कोई भी बैच, कोई भी कोचिंग आपको ये बता रहा हूं, बेसिक क्लियर करवा सकती है, बस सिलेक्शन होगा आपकी सेल्फ स्टडी से। जितने एक्टिवली आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी जैसे इंग्लिश कर रहे हो आप, इंग्लिश का आपने कहीं से बैच ले रखा है, कहीं खुद से कर रहे हो, अगर आपने उसके साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए ढूंढ के प्रीवियस ईयर से, यूट्यूब से, तो फिर वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। उतना बढ़िया नंबर तब आएंगे जब आप एक्टिवली प्रिपरेशन करोगे। तो इतना हो गया हमारा इंग्लिश का। फिर मैथ्स का देखो, मैथ्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हमने आप लोगों के साथ एक फोटो शेयर करेंगे आज शाम को। उसमें क्या हमने बंच ऑफ टॉपिक्स बना रखे हैं कि भी ये 4-5 टॉपिक है, ये मनी में आते हैं, जैसे आपके सिंपल इंटरेस्ट हुआ, परसेंटेज हुआ, ये सारी चीजें, और इनको किस सीक्वेंस में करना है। अगर आप इन 4-5 टॉपिक को उठा रहे हो पहले, तो इस टॉपिक को पहले करो, उसके बाद ये वाला टॉपिक करो। तो इस तरह से हम एक चीज शेयर कर देंगे आज शाम को आप लोगों के साथ, तो वो देख लेना आप लोग। फिर आपको मैथ के लिए आपने एनसीईआरटी उठानी है। एनसीईआरटी के साथ साथ टॉपिक वाइज किरण पब्लिकेशन या फिर जो भी आप बुक प्रेफर यूज करते हो, अपने हिसाब से देख लेना। वो उस बुक से डेली के 50-60 क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने ही करने हैं, अपनी हैबिचुअल हो जाओ बिल्कुल इसके डेली। पेडागोजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक वाइज। उसके बाद फिर बुक कौन सी यूज कर सकते हो, आपको बता रखा मैंने, सौरभ पब्लिकेशन की यूज कर सकते हो, या प्रीवियस ईयर डीएसएसबी वाले टेक्स्ट बुक की ऐप यूज कर सकते हो, यहां से आप आराम से कर सकते हो। फिर उसके बाद एक और चीज आपकी आती है, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस और हमारा क्या हो गया, पेडागोजी। चारों चीजें होगी, ये तो आपने डेली ही करना है। अब इसके बाद आता है, अब इसके बाद क्या कि हम भी अपनी मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी। क्या क्या डिटेल्स हैं, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आती है तो आप हमसे बातचीत कर सकते हो। अब इसके बाद क्या चीज आती है, मेन आती है हिंदी। हिंदी के लिए क्या करो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, आपका कितना ही कमजोर हो, कितना ही स्ट्रांग हो, एक बार कवर करके उसको छोड़ दीजिए, उसके केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद जब एग्जाम आए, एग्जाम आने से 20-25 दिन पहले दोबारा हिंदी स्टार्ट कर दीजिए, आपका इतने में ही काम हो जाएगा। हिंदी में इससे बाहर जाना पड़ेगा ही नहीं। और कंप्यूटर हुआ और ये सारी चीजें, जीएस के लिए अपनी डेली करंट अफेयर सुनो, काम चल जाएगा। उससे ज्यादा अगर आप डेली का 1.5-2 घंटे जीएस में इन्वेस्ट करो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या करो, केवल टेक्स्ट बुक से या इधर उधर से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं वो करो, या फिर कोई वीडियो देख ली यूट्यूब से कि जीएस फॉर केवीएस, इस टाइप से करंट अफेयर डेली सुनो, आदत डाल लो। कंप्यूटर के लिए क्या करो, जो आप टेक्स्ट बुक से या फिर इधर उधर से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो वही इनफ है। और रीजनिंग के लिए भी ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, वही इनफ है, अलग से कोई टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और बहुत बढ़िया, जिसको मैथ्स में दिक्कत आ रही है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और वहां से फिर आप रीच आउट कर सकते हो हम तक। आपकी हमारे से जो हेल्प बनेगी वो पक्का। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय श्री राम।